नमस्कार दोस्तों, सेक्शन 99 से लेके 101 ये आपका पार्ट सी है सर्च वारंट का। जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्च हम वो देखने जा रहे हैं। तो 99 है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट। तो जो भी आपके सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 38, सेक्शन 70, सेक्शन 72, सेक्शन 74, सेक्शन 77, सेक्शन 78, सेक्शन 79, इनमें कुछ रूल्स हैं वारंट से रिलेटेड कि वारंट जब इशू होता है तो हम कौन से रूल फॉलो करते हैं, क्या हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो रूल है वो आपके सर्च वारंट के सेक्शन, जैसे सेक्शन 93 है, वहाँ हम सर्च कैसे बनाते हैं जब हम प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, या फिर 94 में हम जब करते हैं टेलीग्राम अथॉरिटी के पास वगैरह जाते हैं, या 95 में हम करते हैं इन्हीं सब चीज़ से रिलेटेड, या फिर आपका 97 में जो सर्च वारंट होता है इशू, उन सारे प्रोविजंस पे ये जो है चीज़ें आपके लागू होंगे। ये प्रोविज़न आपके जनरली डायरेक्शन की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब आपका 100 देख लेते हैं। कोई भी पर्सन इंचार्ज है, मान लो कोई भी क्लोज प्लेस का, तो वो उसकी क्या ड्यूटी है, वो सर्च को अलाउ करेगा, ठीक है। और वैसे भी आप सर्च वारंट लेके जाते हो तो फ्री इनग्रेस तो आपका जो है देना पड़ता है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि अगर कोई प्लेस जो लायबल टू सर्च है या फिर इंस्पेक्शन है और वो मान लो क्लोज्ड है उस प्लेस, तो कोई भी पर्सन उस पर रिसाइड कर रहा है या उसका इंचार्ज है, तो जब भी ऑफिसर या कोई भी पर्सन जाएगा तो उसकी डिमांड पर आपको जो है फ्री इनग्रेस देना है। अगर आप उसकी डिमांड पर नहीं कर रहे हो और तो फिर अगर वो प्रोडक्शन ऑफ वारंट दिखा रहा है तो आप उस प्रोडक्शन ऑफ वारंट के पे आप जो है फ्री इनग्रेस उसको दोगे और हर एक रीजनेबल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराओगे जो ज़रूरत है सर्च के लिए। अगर इनग्रेस पॉसिबल नहीं है तो सेक्शन 47 क्लॉज 2 में जैसे आप जो है दरवाजे तोड़ देते हो या विंडो से आप जो है इनग्रेस ले लेते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी प्लेस जो है सर्च किया जाना है और वो व्यक्ति जो है कुछ चीज़ कंसील कर रहा है अपने पर्सन में, मतलब कोई चीज़ छुपा रहा है, तो उसके पर्सन को चेक किया जा सकता है, उसकी बॉडी पार्ट्स को चेक किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बॉडी पार्ट्स को अगर वो विमेन है तो ये जो है विमेन ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाएगा विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, ठीक है। और 4th क्लॉज कहती है जी जब भी हम सर्च कर रहे हैं इस चैप्टर के तहत तो कोई भी ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो सर्च करने वाला है तो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो क्या करेंगे, आपका 2 या 2 से अधिक आपके रिस्पेक्टेबल जो सम्मानित या फिर आपके जो है इंडिपेंडेंट जो भी इनहेबिटेंट होंगे उस लोकेलिटी में उनको बुलाएंगे। अगर उस लोकेलिटी में नहीं है तो कि बराबर की लोकेलिटी में कोई हुआ, 2 आपके इंडिपेंडेंट या जो भी रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट हुए तो उनको बुला लेंगे। और ऐसा ऑर्डर हम जो है राइटिंग में भी दे सकते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन है। अगर वो नहीं आते तो हम जो है राइटिंग में भी ऐसा ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अब उस ऑर्डर के में होगा क्या मेंशन, उसमें ये होगा कि आप जो है जो भी सर्च की जा रही है उसको जो है एज ए विटनेस आप देखिए, ठीक है। यानी कि आप सर्च को अटेंड करिए और उसको जो है विटनेस कीजिए, ठीक। ये उस ऑर्डर में आपका मेंशन होगा। तो ये आपका 4th क्लॉज हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद 5 क्या है, 5 ये कहती है कि जब भी कोई भी प्लेस मान लो आप किसी की प्रेजेंस में बना रहे हो तो जो भी चीज़ें आपने सीज करी हैं और जिस प्लेस से सीज करी हैं वो दोनों चीज़ें भैया उसमें मेंशन की जाएंगी, ठीक है। और ये भी बताया जाएगा कि किस स्थिति में पाई गई थी वो चीज़ें, ठीक। तो वो ऑफिसर या जो भी पर्सन उसने किया है वो उसको जो है क्या कहते हैं ऐसी लिस्ट बनाएगा। जब लिस्ट बनाओगे तो विटनेस के द्वारा आप साइन भी करवाओगे, ठीक। जब विटनेस आपका साइन कर देता है तो वो विटनेस आपका तब तक कोर्ट में अटेंड नहीं करेगा, तब तक कोर्ट में एज ए विटनेस नहीं जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको पर्सनली समन न कर दे, ठीक है। तो मतलब मेयर आपका जो है साइनिंग से आप विटनेस नहीं बन जाते, आपको कोर्ट को स्पेसिफिकली समन करना पड़ेगा। 6ठी क्लॉज ये कहती है कि जो भी आपका प्लेस सर्च किया गया है उसका जो ऑक्यूपेंट है या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पर, तो प्रत्येक इंस्टेंस में वो क्या करेगा कि जब भी कोई भी आपकी सर्च की जानी है, प्रत्येक बार मान लो एक बार होगी, दूसरी बार, तो हर बार अलाउ करना है आपको, परमिशन हर बार अलाउ करनी है और हर बार ही कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और विटनेसेस के द्वारा साइन की जाएगी और वो जो है आपकी वही चीज़ किसको, उस ऑक्यूपेंट को भी डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है, या फिर जो पर्सन उस बिहाफ में है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति
अगर जो है सर्च किया जाता है, जैसे सबसेक्शन 3 में कोई कंसील कर रहा है तो उसको सर्च किया गया है, तो वो भी उसकी भी लिस्ट ऑफ वो बनेगी कि कौन कौन से थिंग्स उसके पर्सन्स में मिली है, या उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स में, या कैसे भी पार्ट में जहाँ वो छुपा रहा था वहाँ मिली है, तो उसकी भी आपका जो है लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी कि भैया ये आपके डॉक्यूमेंट पाए गए हैं, देख लीजिए, ये है आपकी इसकी कॉपी, ठीक है। उसके बाद कोई भी पर्सन जो विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज़ करता है या नेगलेक्ट करता है अटेंड करने से या विटनेस बनने से, तो वो जो है आईपीसी के 187 के तहत आपका जो है ऑफेंस की कैटेगरी में आपका फॉल कर जाएगा और वो ऑफेंडर माना जाएगा, ठीक है। और ये 187 किस कैटेगरी में आते हैं? जब हम पब्लिक सर्वेंट को आपका असिस्ट नहीं करते हैं, या पब्लिक सर्वेंट को आप जो है आपकी ड्यूटी है टू असिस्ट लेकिन आप नहीं करते हैं। जैसे 38 में कहा गया है कि कैसे कैसे आपको अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो कैसे कैसे आपको असिस्ट करना है, तभी तो इसमें कहा गया है कि जनरल डायरेक्शन ऑफ 38 शुड बी अप्लाइड टू 93, 94, 95 एंड 97। ये हम 99 में पढ़ चुके हैं ना, वो सारे सेक्शंस तो दे रखे हैं, इसलिए ये चीज़ आपका जो है बोली गई है। अब हम 101 देख लेते हैं, ठीक है। 101 आपका देखते हैं हम, यह है आपका डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। तो ये आपका है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। देखिए, जब भी आप जो है एग्जीक्यूट करते हैं सर्च वारंट और वो किसी लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर है किसी कोर्ट के, तो कोई भी थिंग आपका जिसके लिए सर्च की गई है और वो थिंग मान लो आपका पाई जाती है, तो ऐसी थिंग्स को टुगेदर विद जो भी आपने लिस्ट प्रिपेयर की है उसको आप इमीडिएटली उस कोर्ट को आप जो है भेज देंगे जिस कोर्ट ने आपका जो है ये सर्च वारंट इशू किया है। अगर आपको जो है 2 कंडीशन दे रखी हैं कि किन कंडीशनों में आप इशूइंग कोर्ट के पास ना भेजकर किसी और मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं, तो वो 2 कंडीशन ये हैं कि मान लो मजिस्ट्रेट जो है नियरर है देन द कोर्ट जो जिसने इशू किया है सर्च वारंट। अगर मजिस्ट्रेट पास में है उस कोर्ट के अलावा जिसने इशू किया है, तो आप उस मजिस्ट्रेट को भी आप जो है ये चीज़ें दे सकते हो और लिस्ट दे सकते हो। और दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कोई गुड कॉज है कि हम इस वजह से जो है हमने जो है मजिस्ट्रेट को दिया, इस वजह से हम कोर्ट को नहीं दे पाए। तो 2 कंडीशंस में आप जो है आप मजिस्ट्रेट को भी ये चीज़ें सबमिट कर सकते हो। और जो भी मजिस्ट्रेट है वो जो जिसको सबमिट किया है उसकी क्या ड्यूटी होगी कि वो एक ऑर्डर बनाएगा ये कहते हुए, ऑथराइज करते हुए कि वो जो है उस कोर्ट के द्वारा ले लिया गया है, ठीक है। वो लास्ट लाइन में आप देखेंगे कि सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट, ठीक है। ऐसा आप जो है मजिस्ट्रेट्स आपकी ड्यूटी होगी ऐसा ऑर्डर बनाने की। तो ये आपका कंप्लीट होता है सेक्शन 99, सेक्शन 100, सेक्शन 101। अब हम अगले उस वीडियो में पार्ट डी देख लेंगे जो 102 से लेके 10 आपका 5 तक है। तो यहाँ आपका ख़त्म होता है। धन्यवाद।